हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आपका अल्टरनेटिंग करंट का ही टॉपिक है। पावर कंज्यूम्ड इन अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी सर्किट। तो आज हम इसी में पढ़ेंगे कि इसमें पावर किस तरह से कंज्यूम्ड होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम जब इसका डायग्राम देखते हैं आपकी करंट का या फिर वोल्टेज का, तो हमें कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हम यदि देखें तो यहाँ पे हम किसी इंस्टेंट पे जो करंट है, किसी इंस्टेंट पे जो करंट है, किसी क्षण पे जो करंट है वो हम निकाल सकते हैं और वो हम दे सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो भी हम इस तरह से दे सकते हैं, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, किसी इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी क्षण पे हम दे सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसकी पावर की, तो पावर जो होगी तो हम अब इसका हर एक इंस्टेंट पे तो निकालेंगे नहीं, हर एक इंस्टेंट पे निकाल के सबको ऐड कर रहे हैं ऐसा तो होगा नहीं ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एवरेज लेंगे, ठीक है, एवरेज पावर निकालेंगे। अब उसके लिए हमें इंस्टेंट पावर पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसका इंटीग्रेशन करके हमें एक इंस्टेंट पे निकाल लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगी, हमें एवरेज पावर पता चल जाएगी। और यही हमें निकालना पावर कंज्यूम एसी सर्किट, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे पावर, क्योंकि करंट और वोल्टेज हर एक इंस्टेंट पे क्या है, अलग अलग है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज पावर निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज पावर के लिए हम पहले इंस्टेंट करंट निकालते हैं, इंस्टेंट पावर निकालते हैं। तो आपको पता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन एसी सर्किट कितना है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो होता है एसी सर्किट का वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। 5 जो है वो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं, इंस्टेंट पावर निकालते हैं, तो वो होती है वी आई। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी वी नॉट साइन ओमेगा, इसको पी आई लिख देते हैं, ओमेगा टी प्लस इंटू, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। जैसे स्टूडेंट्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो गया वी नॉट आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो गया आई नॉट। यहाँ पे बेटा हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए प्लस बी का, और साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो बेटा ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, इस फॉर्मूले में इसके अकॉर्डिंग रखते हैं वैल्यू। तो आई नॉट साइन ए कॉस बी और कॉस, इसको इरेज करता हूँ, प्लस कॉस ए साइन बी। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ओनली मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन सा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब हम यहाँ पे देखें तो वी नॉट यहाँ पे आ रहा है, वी नॉट आई नॉट को मैं साथ में लिख सकता हूँ, तो वी नॉट आई नॉट पी आई, और इस साइन ओमेगा टी एस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस पाई प्लस, और ये बन गया क्या स्टूडेंट्स, कॉस साइन ओमेगा टी, इधर वाला साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और साइन 5। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। यहाँ तक बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पे इस वाली टर्म को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स इस बात को याद कर लें कि एक फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं इस इक्वेशन में 2 से ही तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे डिवाइड कर दूं तो अभी भी इक्वेशन वही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5, यहाँ से मुझे फायदा क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है तो मैं लिख दूंगा साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात सभी को क्लियर होगी। तो ये हमारे पास जो निकल के आई वो किसी इंस्टेंट पे, किसी पॉइंट पे पावर निकल के आ गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है।
ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, किसी इंस्टेंट पे पावर निकल के आ गई। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एवरेज पावर निकालना है। तो एवरेज पावर निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखिए मैं क्या करूँगा, इसका क्या कर दूंगा, एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एवरेज निकालने का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, पी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t, 0 से t, यहाँ पे पी इंस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ जाता है डी टी। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, पी एवरेज निकालने का। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, और इंटीग्रेशन हो जाएगा इस पूरे का साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइ प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइ 2। ओके स्टूडेंट्स, यही होगा यहाँ पे, ठीक है, बात तो समझ में आ रही है सभी को। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम इसका क्या कर देते हैं, जब हम इसका देखिए यहाँ पर ये जो इस पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन करने से पहले बेटा आप यहाँ पे इसको अलग अलग करते हैं हम, तो वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन लगा देते हैं इस पर 0.t, यहाँ पे जो बाहर जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लेता हूँ, कॉस फाइ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, क्योंकि यहाँ पे डी टी के रेस्पेक्ट में चलेगा, डी टी तो है ही, ठीक है, प्लस अब जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे भी हम कांस्टेंट को आगे निकाल लेते हैं, साइन फाइ अपॉन 2, इंटीग्रेशन कहाँ से हो गया 0 से t साइन 2 ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे भी मैं इसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ कॉस फाइ को, इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 से t, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो बायो वाले स्टूडेंट्स और मैथ वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इसका इंटीग्रेशन बायो वाले स्टूडेंट्स तो लर्न कर लीजिएगा, हालांकि मैं निकालने का मेथड आपको बता दूंगा, हालांकि हम इसको आरएमएस में भी जान चुके हैं, मैं अभी भी बता दूंगा, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स चाहे तो इसे याद कर लेना, मैथ वाले स्टूडेंट्स का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी नॉट आई नॉट अपॉन टी कॉस फाइ, तो बायो वाले मैथ वाले स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन तो आप याद ही कर लीजिएगा, किसी भी एक साइकिल के लिए जब हम साइन के एक साइकिल के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या आता है 0, तो ये वाली टर्म का वैल्यू तो हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 ही आएगा, और इसका वैल्यू आप बायो वाले स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, इसका जो वैल्यू आता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी वाली टर्म का वो आता है t/2, क्या निकल के आता है t/2। अच्छा, हम देख भी लेते हैं कैसे निकल के आता है, तो बेटा साइन 2 ओमेगा टी, इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हो क्या 1 माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आप इसको लिख सकते हो, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 0 से t 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। ओके, तो ये वाली टर्म तो आपकी पूरी 0 हो गई, क्यों, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी 0 से t तक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 0। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास आया, तो ये हम पी एवरेज निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी एवरेज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा वी नॉट आई नॉट अपॉन टी, ये हो गया कॉस फाइ। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम हर एक के लिए अलग अलग 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनेगा वो किसका बनेगा, एक तो बनेगा 0 से t तक 1 इंटू डी टी, और एक बनेगा आपके पास 0 से t तक कॉस 2 फाइ आएगा, ओमेगा टी आएगा यहाँ पे, है ना, कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या गया डी टी। तो आप स्टूडेंट्स एक बात अभी मैंने आपको बताई थी क्या, कि कोई भी एक पूरा फंक्शन है, कोई भी एक पूरा मतलब इस तरह से साइन और कोस का पूरा फंक्शन है, उसका हमें 1 साइकिल के लिए जब भी निकालना होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई स्टूडेंट्स 0 हो गई। तो यहाँ से हम, और बाकी आप यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बायो वाले, मैंने अभी बताया, इसका इंटीग्रेशन आप लर्न कर लेना t/2, और इसका इंटीग्रेशन आप याद कर लेना 0 होता है, यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं पूरा आपको एक बार करके बता रहा हूँ।
तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया पी एवरेज इजिकल्स टू, आपके पास स्टूडेंट्स क्या निकल के आ गया, वी नॉट आई नॉट टी कॉस फाई, ओके, टी कॉस फाई। अब बेटा जब आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे, जब आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे किसी भी टर्म का आपका इंटीग्रेशन करना है, वन का इंटीग्रेशन करना है dt के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, और जब उसमें लिमिट रखोगे तो t ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया t और यहाँ पे 2 पहले से था, तो t से t कट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास p एवरेज जो निकल के आई वो निकल के आई आपकी v नॉट आई नॉट। अब ये √2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके नीचे भी √2 और इसके नीचे भी √2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 ही है ये, cos फाई। तो P एवरेज इजिकल्स टू VRMS IRMS cos फाई। बेटा ये जो आपका है वो पावर का आंसर निकल के आ गया, क्या, P एवरेज इजिकल्स टू VRMS IRMS cos फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो पावर का आपका पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आपका मेनली पावर का फॉर्मूला ये होता है, आप इसमें हम केसेस बना सकते हैं, क्या हम केसेस बना सकते हैं। फर्स्ट केस कि जब केवल रेजिस्टेंस लगा हो, तो केवल जब प्योरली रेजिस्टेंस लगा हो तो आपको पता है फाई की वैल्यू क्या होती है इस कंडीशन में, 0 डिग्री, और फाई की वैल्यू तब 0 डिग्री होती है, तो वहाँ पे पी एवरेज क्या बन जाएगी, पी एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS। तो ये तो फर्स्ट केस बना आपका। सेकेंड केस हम बात कर रहे हैं कि यदि इसमें या तो कैपेसिटर लगाओ या इंडक्टर लगाओ, तो कैपेसिटर या इंडक्टर दोनों में से तब लगाओ तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, π/2। फेज डिफरेंस कितना रहता है, π/2 का, तो cos फाई क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से पी एवरेज भी क्या हो जाएगी, 0 निकल के आएगी। कि आपका जो प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर होगा तो उस कंडीशन में पावर क्या निकल के आएगी स्टूडेंट्स, 0 निकल के आएगी। मतलब आप उसमें करंट दे भी रहे हो लेकिन करंट क्या नहीं कर रही, पावर नहीं बना रही, इसको वाटलेस करंट भी बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड यदि मैं बात करूं, थर्ड केस जो इसमें से निकल के आता है इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि यदि हम बात कर रहे हैं किसी भी LCR सर्किट की, LCR सर्किट में क्या होता है, फाई हमें पता होता है, tan इनवर्स कितना लेना होता है, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो बेटा आपकी पता है पावर क्या दी जाएगी, VRMS IRMS cos फाई, जो फाई होगा वो आप यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, एक यहाँ पे हम जो बात कह रहे हैं cos p ये हो गया। इसी के साथ फोर्थ केस हम बना रहे हैं, यदि रेजोनेंस की हम बात करें तो रेजोनेंस पे फाई का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपको पता है रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होता है, करंट मैक्सिमम मिलती है, तो जो करंट मिलेगी ना वो करंट मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी I²R, किस केस में, रेजोनेंस के केस में। तो स्टूडेंट्स हम जब बात करते हैं किसकी, हम जब बात करते हैं पावर कंज्यूम्ड इन AC सर्किट, तो उसका पूरा मेथड यही है। ठीक है, तो हम पहले इंस्टेंट निकालेंगे पावर, फिर उसका एवरेज निकाल देंगे, तो हमारा क्या आने लग जाएगा, आंसर आने लग जाएगा। और आंसर के बाद में हम ये टोटल केस इसके 3 या 4 केसेस इसके साथ में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में कि हम किस तरह से करते हैं, इंटीग्रेशन समाकलन किस तरह से करते हैं, उसका थोड़ा सा भी आपको ज्ञान है तो हम बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक स्टूडेंट्स ये कहूँगा कि आप पढ़ाई डेली करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं, उससे आपके वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक बात ये कहूँगा कि आप पुराने वीडियोस जरूर देखें, तभी आपको नई चीज़ें क्लियर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।